हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आज मैं आपको एक गरीब किसान की स्टोरी बताने जा रही हूँ। इसमें क्या होता है, बिहार के एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का किसान अपनी पत्नी कमला और अपनी बेटी 7 साल की बेटी के साथ रहता है। बेटी का नाम पिंकी है। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी वैसा फल ही नहीं दिया जैसा कि वह चाहता था। छोटी सी ज़मीन और मौसम की मार से उसकी खेती बस गुजारे लायक ही चलती थी। फिर भी उसकी सबसे बड़ी जो दौलत थी उसके फैमिली थी, यानी कि उसका परिवार था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। रामू, उसकी बीवी और उसकी बेटी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती थी, क्योंकि उसकी बीवी और वो दोनों बहुत ही गरीब परिवार से थे। उन दोनों को ये टेंशन रहती थी कि हमारी बच्ची कैसे पढ़ेगी, क्या लिखेगी। फसल खराब होने की वजह से रामू बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, पर पिंकी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। स्कूल की फीस देने के बावजूद भी टीचर उसे पढ़ाने से कभी भी मना नहीं किया करते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मन लगा के पढ़ती थी। उसको हर एक जवाब बहुत अच्छे से आता था। रामू और कमला चाहते थे कि उसकी बेटी पढ़ लिख के एक बड़ी ही ज़्यादा अफसर बने, पर गरीबी उनकी इस रास्ते में बहुत ही मुश्किल पैदा करी थी, जिसकी वजह से ना तो पिंकी अच्छे से पढ़ पा रही थी, ना वो अपने पेपर दे पा रही थी। अध्यापक उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते थे, पर फिर भी उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो अब वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन क्या हुआ, रामू की फसल पर टिड्डियों ने बहुत ज़्यादा हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी साल भर की मेहनत जो थी वो चौपट हो गई। अब उसके पास ना तो कोई भी अनाज बचा था, ना ही बेटी को पढ़ाई का कोई सहारा बचा था। वह निराश होकर एक गांव साहूकार के पास गया। लेकिन उसने किसान को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने की शर्त रखी, जिसे चुकाना बेचारी किसान के लिए असंभव था। उसने हर एक गांव में जाके सबसे मेहनत मांगी कि उसको ब्याज पे कर्ज दे सके, जिसकी वजह से पर बेचारे किसान को किसी ने कर्ज ही नहीं दिया। वो इतना परेशान रहने लगा, उसकी फसल खराब हो गई थी, उसके पास कोई कमाने का साधन नहीं था, उसकी बेटी पढ़ रही थी। वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा। पिंकी ये सब देख रही थी। वह जानती थी कि उसके जो पिताजी हैं हमेशा गांव में किसानों की खेती के नए तरीक़ों पर बातें करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन तरीक़ों को खुद आजमाने ही नहीं जुटा पाए। पिंकी ने माँ से पूछा, क्या हम पापा को नई खेती अपनाने के लिए मना सकते हैं? कमला को अपनी बेटी का ये विचार बहुत ही अच्छा लगा। कमला ने समझाया कि हम तेरे पापा को आराम से बिठा के समझाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। वो इतनी टेंशन लेते हैं कि इतनी टेंशन लेने की वजह से उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। पिंकी ने अपने स्कूल के अध्यापक से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि गांव के पास ही में एक सरकारी केंद्र है, जहां से फसल की आधुनिक तकनीक सीख सकते हैं। पिंकी ने अपने पिताजी को समझाया कि पापा, अगर हम जैविक खेती, मधुमक्खी को पालने सीखे तो हमें कम ज़मीन में भी हम अच्छे से अपना उत्पादन कर सकते हैं। रामू को अपनी बेटी पर की इन बातों पर पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन वह धीरे धीरे सहमत हो गया। उसने गांव के कुछ अन्य किसानों के साथ मिलकर परीक्षण किया। धीरे धीरे किसान उनकी इन बातों को समझने लगे। रामू ने अपनी छोटी सी ज़मीन पर अपनी खेती जमानी शुरू कर दी। उसने क्या किया, वहीं पे जैविक खेती और अपने मधुमक्खी के उत्पादन का शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उसकी बेटी ने बताया था कि हम ये सब करेंगे पापा, ताकि हमारी फसल ख़राब नहीं हो, उन सब चीज़ों का बड़ी ही अच्छी तरह से फसल उगने लगी। उसके पिताजी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको समझ आने लगा था धीरे धीरे कि कैसे फसल उगानी है, क्या चीज़ें अपनानी है, क्योंकि उन्होंने सरकारी केंद्र में नई तकनीकों और रामू ने जिनसे भी अपना कर्ज लिया था, धीरे धीरे वो उसको चुकाने भी लगा। अब पिंकी पुराने स्कूल की बजाय अच्छे सरकारी स्कूल में, अच्छे इंग्लिश वाले स्कूल में जाके पढ़ने लगी, और वो पहले तो इंटेलिजेंट थी ही, फिर और भी ज़्यादा हो गई।
पिंकी के पापा की लगन और उसकी मेहनत ने पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी कि कैसे एक छोटी सी लड़की 7 साल की अपने पिताजी की मेहनत में हाथ बढ़ाती है, पढ़ाई उनको कितनी समझाती है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। ये हमारी एक परिवर्तन की कहानी है जिसमें रामू सिर्फ एक किसान ही नहीं था बल्कि गांव के लिए एक बड़ा ही प्रेरणा बन चुका था। वह उन किसानों की भी मदद करता था जो अब पुरानी तकनीकों को समझ रहे थे। उनको उलझने लग रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था। रामू उन सबको समझाता था कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, कौन सी कीटनाशक दवाई डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए। ये कहानी हमें पिंकी की समझदारी, उसके मम्मी पापा की मेहनत ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। गरीबी अब उनके घर में नहीं बल्कि बीती यादों में थी। इस कहानी से यही साबित किया गया है कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी मुश्किल का सामना आसानी से किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मेरी छोटी सी कहानी गरीब किसान की इतनी छोटी सी कहानी को सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको ये छोटी सी कहानी फ़ोटोज़ के साथ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को दिल से प्यार देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।